हालात और वाक़यात बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बीमार मईशत के दायमी इलाज के लिए IMF पूरी कुव्वत से मैदान में उतर रहा है। शहबाज हुकूमत IMF से कम 5 साल मुद्दत के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की तवक्का कर रहा है, जबकि IMF ने जामे इस्लाहात बल्कि माशी निज़ाम की ओवरहॉलिंग का एक जामे नुस्खा भी पेश कर दिया है और उसके हवाले से मुसलसल पेशरफ जारी है। नए तवील मुद्दती प्रोग्राम के लिए IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि विफाक और सूबों में माली तकसीम के फॉर्मूले यानी NFC अवार्ड पर नजरसानी करे और वसाइल के एतबार से सूबों की माली जिम्मेदारियों में इजाफा हो। अगरचे पाकिस्तान हालिया स्टैंड बाई अरेंजमेंट की $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरा कर चुका है, लेकिन नया प्रोग्राम देने के लिए IMF को टैक्स रेट में कम से कम 2 गुना इजाफा मतलूब है, जिसके लिए ज़राअत, रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेलर सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना हर सूरत में होगा। एनर्जी सेक्टर के खसारे, गर्दिशी कर्जे कंट्रोल करने होंगे। PIA, रेलवे, स्टील मिल्स और डिस्को समेत खजाना चूस कौमी कॉरपोरेशन की फौरी निचकारी करनी होगी, जबकि हर हाल में सूबों की माली जिम्मेदारियां बढ़ानी होंगी। और खबरें हैं कि शहबाज हुकूमत ने IMF को बावर करा दिया है कि आईनी तरामीम के बगैर NFC अवार्ड में सूबाई शेयर कम नहीं किया जा सकता। IMF को यकीन दहानी भी कराई गई है कि विफाक के रेवेन्यूज को बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। तहम लगता है कि IMF की तसल्ली नहीं हो सकी। कल और आज IMF के मिशन चीफ नाथन पोर्टर ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और शहबाज हुकूमत के इकनॉमिक मैनेजर से मुज़ाकरात के दौरान विफाक और सूबों में वसाइल और जिम्मेदारियों की तकसीम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। यकीनन NFC अवार्ड मुल्की मईशत का गला घोंट रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्फ लेने से पहले भी हमने इस प्रोग्राम में बार बार NFC अवार्ड की नजरसानी पर तवज्जो दिलाई थी और कहा था कि उठ बांध कबर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट शहबाज शरीफ उनकी हुकूमत की पीठ ठोके, क्योंकि पाकिस्तान को बाहर अलग आगे की तरफ बढ़ना है। इसलिए हम चाहते हैं कि उठे, डरे नहीं और फिर देखें कि अल्लाह ताला क्या करता है। उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगरचे मखलूत पार्लियामेंट कमजोर होगी, लेकिन शहबाज हुकूमत को मुल्क कौम के मफाद में मुश्किल फैसले करने होंगे और NFC अवार्ड जैसे मसाइल का हल तलाश करना होगा। 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड की वजह से छोटे जो सूबे हैं वो निहाल हो जाते हैं और विफाक कंगाल। मुल्क की आमदन का तकरीबन 57% सूबे लिए उड़ते हैं और विफाकी हुकूमत के पास जरूरत के मुताबिक कुछ बजट नहीं बनता, बल्कि हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। विफाकी हुकूमत की तंगदस्ती दरअसल NFC अवार्ड का शाखसाना है, जिसके तहत माली वसाइल की गैर मुतवाज़िन तकसीम मकामी और बैरूनी कर्जों में हर रोज़ इजाफा कर रही है और विफाकी हुकूमत माली साल के पहले ही दिन बजट खसारे का सामना करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि विफाकी बजट तो कर्जों और सूद की अदायगी पर खत्म हो जाता है। ममलिकत का निज़ाम तो सिर्फ कर्जों से चलता है। ख्याल रहे 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए कौमी आमदन में सूबाई शेयर 47.5% से बढ़कर 57.5% हो चुका है, लेकिन पिछले 14 साल में सूबों पर कोई इजाफी माली जिम्मेदारी मुंतकिल नहीं हुई। अगरचे शहबाज हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मौजूद है और अगले महीने सेनेट के इलेक्शन के बाद हुक्मरान इत्तेहाद आईनी तरमीम करने की पोजीशन में होगा, जबकि शायद SIFC भी कुछ जिम्मेदारियां सूबों को मुंतकिल करना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड की भरपूर वकालत कर रही है और 18वीं तरमीम की सबसे बड़ी हामी है। खबरों के मुताबिक शहबाज हुकूमत की माशी टीम ने IMF को आगाह किया है कि NFC अवार्ड में तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए वफाक और सूबे मिलकर बिजली के नुकसानात में इश्तराक और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर मुश्तरका वसाइल की हिकमत अमली बना सकते हैं। अजब हुस्न इत्तफाक है कि NFC अवार्ड में तरमीम के मामले पर मुस्लिम लीग नून और PTI के रहनुमा मुत्तफ़िक़ा राय रखते हैं। IMF की तशख़ीस और मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को नया जन्म मिलना खारिज इम्कान नहीं। मुल्क के नामवर माशी माहिरीन भी राय रखते हैं कि विफाक और सूबों के दरमियान टैक्स आमदन की तकसीम का कोई नया फार्मूला मुल्क की अशद ज़रूरत है, वरना विफाक कंगाल और कंगाल होता रहेगा। पाकिस्तान की बीमार मईशत के लिए IMF का दायमी इलाज और उसका नुस्खा, और इस हवाले से पाकिस्तान को बहरहाल IMF प्रोग्राम चाहिए और IMF की शराइत पर अमल करना है और पाकिस्तान को $7 अरब के 5 साला प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की बीमार मईशत का बहरहाल इलाज तजवीज़ करना और सबसे बड़ी ज़रूरत ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की है। इस मौजूद में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम डॉक्टर सलमान शाह, पाकिस्तान के नामवर सीनियर इकानमिस्ट, साबिक मुशीर ख़जाना भी हैं, और हमारे साथ हैं जनाब शब्बर ज़ैदी, साबिक चेयरमैन FBR, पाकिस्तान के टैक्स उमूर के बहुत ही मुस्तनद माहिर हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि क्या पॉसिबल है कि NFC अवार्ड इसी शेप और फॉर्म के अंदर रहे और फेडरेशन पाकिस्तान की
इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो है वो एक वायबल एंटिटी रहे, क्योंकि अब ये भी तो वो वायबल एंटिटी ही नहीं है। पहले दिन से ही वो पहला कदम भी जो है वो डेट से उठाती है और फिर हज़ारों अरब रुपए जो है वो उसको पूरे साल उसकी ज़रूरत रहती है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो हमारा NFC अवार्ड है उसने हमारी चूल्हे हिला दिए हैं। जाहिर है कि वो एक वायबल फॉर्मूला नहीं रहा है। क्या NFC अवार्ड को इसी शेप और फॉर्म में रह के हमारी विफाक जो है वो फाइनेंशियली वायबल रहेगी? शब्बर जई साहब ये फरमाइएगा कि ये जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये NFC अवार्ड बनाया गया था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम विफाक जो है वो अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएगा, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाएगा, तो उसके पास महसूलात की शक्ल के अंदर एक बड़ा फंड और एक बड़ा जरिया आ जाएगा निज़ाम को चलाने के लिए। तो बेसिकली मसला जो है शायद वो टैक्स टू GDP का मसला है, या ये कि आपके ख्याल में पहले NFC को हम ठीक करें और उसके बाद फिर टैक्स टू GDP की जानिब? शब्बर जई साहब, मैं पहली वाली बात जो आपने की थी और जो मेरे हिसाब से होने जा रहा है, क्योंकि कुछ पार्टली मैं इस पे एडवाइस भी कर रहा हूं कुछ लोगों को, जो प्लान जो जिस पे मेरा अपना ख्याल है कि फंड भी मान जाएगा, वो ये है कि पहले स्टेज में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और लॉसेज ऑफ SOE जो हैं वो ट्रांसफर होंगे प्रोविंसेस को और होने चाहिए कि पार्टली जी, ये पहला पार्ट है। नहीं, पार्टली ट्रांसफर करें या पूरे? नहीं, उस पर कोई एग्रीमेंट हो कि पहली बार BISP जाना चाहिए और SOE जाना चाहिए, तो एक आप कह लें कि एक पहला स्टेज कवर होता है। दूसरा स्टेप जो होगा, क्योंकि इन दो के लिए शायद आपको आईनी तरमीम की जरूरत भी नहीं पड़े, मतलब इस पे आप बात कर सकते हैं। दूसरा स्टेज जो आएगा वो ये आएगा काबराज साहब, वो ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी एडवाइस है कि जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं उसको हम फ्रीज कर दें। फ्रीज का मतलब ये है कि आज 2024 तक जो हमने बोरोइंग की है वो सारी उसका इंटरेस्ट फेडरल गवर्नमेंट उठाए, और आने वाली जो बोरोइंग है आइंदा दिनों में उसकी जो कॉस्ट है वो प्रोविंस से शेयर किया जाए। तो ये बात IMF को एक्सेप्टेबल होगी। तो ये एक 3 pronged प्रोग्राम है और इसको पीपल्स पार्टी को भी समझाया जा सकता है कि आज की पोजीशन में जो आपका आज स्ट्रक्चर है ये फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से प्रैक्टिकली वायबल नहीं है, और फाइनेंशियल कॉस्ट का जो अमाउंट है उसमें ये बात जरूर है कि जो पुराना डेट है जो तकरीबन जिसका 7,500 बिलियन कॉस्ट आ रही है वो वहीं पे रहे, और अगला सालों में जो भी डेट आता जाए वो प्रोविंसेस अपने उस हिसाब से कि कौन सा प्रोविंस खर्च कर रहा है वो उसमें खर्च करे। ये फैसला मेरे ज़ाती ख्याल में NFC के ऊपर दोनों साइड को एक्सेप्टेबल होगा और सियासी साइड को भी एक्सेप्टेबल होगा। ये इस तरफ बात जा रही है और इंशाल्लाह ताला एक मशवरा, एक एडवाइस, एक सजेशन जरूर है। डॉक्टर साहब, डूएबल है ये? अभी आपने गुफ्तगू सुनी शब्बर जई साहब की, डॉक्टर सलमान शाह साहब। जी, जाहिर है कि हमें जो अपने फाइनेंशियल कॉस्ट हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने, क्योंकि सारे कर्जे फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन लिए हुए हैं, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो उनको सर्विस करने के लिए तो फेडरल गवर्नमेंट ही रिसोर्सेज देती है। लेकिन हमारा तो ये है कि वो जितना भी हमने कर्ज़ों की सर्विसिंग करनी होती है उसके लिए हम नए कर्जे लेते हैं, और इसीलिए तो आपका IMF प्रोग्राम में अब प्राइमरी सरप्लस का एक उन्होंने बात की है कि आपके पास प्राइमरी सरप्लस होगा तो कुछ थोड़ी बहुत आपकी सर्विसिंग जो है वो आप अपने रेवेन्यू से करेंगे, बाकी सर्विसिंग, डेट सर्विसिंग फिर भी डेट से ही ली जाएगी। सो ये पॉसिबल हो सकता है कि आप पहले एयरमार्क कर दें कि डेट सर्विसिंग के लिए क्या। अच्छा, और डॉक्टर साहब, अगर हम BISP जो है, जो जाहिर है कि प्रोविंसेस को बड़ा बराह रास्त इसका फायदा होता है, BISP को हम थोड़ा सा सूबों की तरफ भी भेजें, और फिर जो SOEs के जो मसाइल हैं वो भी उसमें भी सूबों का हिस्सा है वो भी हम सूबों की तरफ भेजें।